एवरीवन, वेलकम बैक टू सीजी स्मार्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 के मैथ सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 9.1 लिया है। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे पहले, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हमने लिया है ऐड द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 1। इसका हमने सेकेंड क्वेश्चन लिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे दो मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐड करने के लिए हम दो मेथड यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, एक को मेथड से और दूसरे को दूसरे मेथड से। यहाँ पे हमने लिया है 2xy - 4xy एंड 8xy। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ पता है कि हमें प्लस और माइनस करने के लिए ये जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जो अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स होते हैं, वो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये तीनों ही टर्म में जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो एक्स वाई हैं। तो इसलिए हम इसे क्या कर सकते हैं, ऐड करने के लिए तीनों को एक साथ लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं 2xy - 4xy। अगर इसे ही हम सॉल्व करें 2xy - 4xy, इसे ही सॉल्व करना है। और फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने लगा देना है प्लस 8xy। ये ऐसा है। अभी हमने इसे सॉल्व किया, प्लस माइनस माइनस, बड़े के आगे जो सिंबल रहता है वो सिंबल हमेशा लगता है। तो 2 और 4 में 4 इज़ बिगर, सो यहाँ पे ये नेगेटिव है तो यहाँ पे भी माइनस में ही आंसर आएगा। अब 4 - 2 करेंगे तो 2xy हो गया। अब यहाँ पे बचा हमारे पास प्लस 8xy। अब हमें इसे फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 - 2 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, हमारा 8 बिगर नंबर है 2 से और ये पॉजिटिव है, इसलिए आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। ये हो जाएगा 6xy, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो गया हमारा एक मेथड। अब जो दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं उसे दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने इसी क्वेश्चन का f लिया हुआ है, इसे सॉल्व करते हैं हम दूसरे मेथड से। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 5x + 4y - 12, इसे ऐड करना है 6x + 5y एंड 12z - 7x + 9y। तो पहले इसे अरेंज करेंगे। यहाँ पे हम ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। पहले हमारा जो फर्स्ट दिया हुआ टर्म उसे हमने लिख लिया, उसके नीचे हमने आपको बताया कि ऐड करने के लिए और सब्सट्रैक्ट करने के लिए हमें सेम वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं हमने आपको बताया, जो अल्फ़ाबेटिकल वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है एक्स वाई, तो हम क्या करेंगे, x में x को ही ऐड कर सकते हैं, इसलिए हमने इस x के नीचे इस x को लिखा, इस y के नीचे इस y को लिखा। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो थर्ड है, इसमें दिया हुआ है हमें z, तो हमें इसे क्या करना होगा, रीअरेंज करना होगा। इसलिए हमने ये जो 12z था इसे पीछे लिख दिया है और ये हमारा क्या है 7x था, इसलिए हमने इसे यहाँ लिखा और y को y के नीचे लिखा। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल जैसे हम ऐड करना होता है वैसे ही करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं ये प्लस 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 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11x से हमने माइनस कर दिया, ये माइनस इस सिंबल में लगा था, यहाँ पे हम आप देख रहे हैं ये दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 4x। यहाँ पे ये तीनों प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 18y। ये हमारा 12 - 12 ही रहेगा क्योंकि इसके जैसा और कुछ भी नहीं है जिसे हम इसे ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सके, प्लस 12z एज इट इज़ रहेगा क्योंकि हमारे पास z वेरिएबल नहीं है जिससे हम इसे प्लस या माइनस कर सके। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर है। इसे हम रीअरेंज करेंगे क्योंकि जो हमारे अल्फ़ाबेटिकल वर्ड होते हैं, वेरिएबल्स, वो पहले होते हैं, इसलिए हम इसे फिर से रीअरेंज कर सकते हैं। 4x + 18y + 12z एंड -12, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये बनेगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 सब्सट्रैक्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका हमने फर्स्ट ए लिया है, आगे और भी क्वेश्चन देखेंगे इसका। तो चलिए पहले हम फर्स्ट वाला देख लेते हैं। अभी हमने जैसे एडिशन में किया कुछ वैसे ही करना है, बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे का सेकंड टर्म होता है उसका हमें सिंबल चेंज करना होता है। देखेंगे इधर, ये जैसे कि दिया हुआ है हमें माइनस करना है 8x
और इससे हमें माइनस करना है 3x। तो हमें यहाँ पे इसे माइनस करना है। अब यहाँ पे हमारा जो 3x है वो पॉजिटिव है, प्लस सिंबल वाला है, इसलिए हमारा जो ये प्लस वाला है, इसलिए हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस। यही सिंबल हमेशा माइनस, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बट सिर्फ सब्सट्रैक्ट करने की समय, जब ऐड करेंगे तब वो जैसा रहता है वैसे ही रहेगा। तो अब हम इसे माइनस कर देंगे 8 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 5x और ये हो गया आपका आंसर। इसे हम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक के नीचे एक लिख के भी और ऐसा माइनस करके भी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमने इसी क्वेश्चन नंबर 2 का जी लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जी। इसे सॉल्व करते हैं। हमें इसे माइनस करना है तो इसे अरेंज कर लेंगे। यहाँ पे हम इसे सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। ये है हमारा xy माइनस 5a माइनस 9b, इसे हमें माइनस करना है 3ab प्लस 2a माइनस 3b। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक जैसे वाले वेरिएबल्स चाहिए, तो इन्हें अरेंज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई ऐसा ही रहेगा क्योंकि इसके लिए कोई वेरिएबल नहीं है। दूसरा हम देखते हैं, इसके बाद हमारे पास है -5a, तो -5a के लिए हम यहाँ पे ले सकते हैं +2a। इसके बाद यहाँ पे हमें दिया हुआ है b, तो ये है -9b और ये है -3b और यहाँ पे बचा है हमारे पास -3ab। इसे सॉल्व करना है हमें, तो अब हम इसे वर्टिकली अरेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा xy, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हमें दिया हुआ है 5a और यहाँ पे दिया हुआ है हमें, यहाँ से देखते हैं -9b और यहाँ पे हमारे पास a भी नहीं है, तो ये xy यहीं पे रहेगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे 3ab, फिर हमारे पास दिया है प्लस a वाला है तो ये लिख लेंगे हम 2a, माइनस हमारे पास दिया हुआ है 3b। अब हमें इसे माइनस करना है। हमने आपको बताया है कि सिंबल चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। सिंबल्स क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए हम ये एक्स वाई नीचे ले आएंगे। यहाँ पे ये था एक्स वाई आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास है -3ab, तो हमने यहाँ पे -3ab लिख दिया। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, बट सिंबल माइनस का ही लगेगा, तो ये हो गया हमारा -7a। ये प्लस माइनस हमारा माइनस हो गया और सिंबल माइनस का लगेगा क्योंकि -9 बड़ा है। ये हो गया हमारा 6b। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। अब हमें इसे फिर से रीअरेंज कर देना है, तो ये हो जाएगा पहले a -7a -6b -3ab और +xy, ये हो गया हमारा आंसर।